जो है आपके पास है 6 मॉड्यूल जो है आप लोगों के पास, ये 6 मॉड्यूल आप ये समझ लेना कि आप ना अलग से मार्केट में कोई किताब लेना पड़ता है ना, वो कोई सा भी अलग से किताब। इनफैक्ट अगर आपका कहूँ ना इसमें एनसीईआरटी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मॉड्यूल का रिकॉर्ड रहा कि जामिया में जिसने भी मॉड्यूल करके गया था 20 में से 19 क्वेश्चन इसी मॉड्यूल से आए थे। एक क्वेश्चन जो आया था वो करंट अफेयर से आया था, बस 19 क्वेश्चन इसी से आए थे। और इस बार जैसे कि शायद मैं आप लोग की बहुत मुश्किलों के बाद लास्ट ईयर भी ऐसे ही बड़ा मुश्किल किया था हमारी पूरी टीम ने, हमारे मैजिशियंस ने, तो जाकर के एक बड़ा शानदार सा इतना खजाना तैयार हो पाया था। इस बार का खजाना में बहुत पसंद लगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक का सबसे बेस्ट मॉड्यूल बना करके दिया है आप लोगों को, और ये मॉड्यूल की हम चाहते हैं इसकी लॉन्चिंग हमारे जो मैजिशियंस जिन्होंने मेहनत किया वो इसके साथ करें। तो मैथमेटिक्स के लिए दीवान सर प्लीज़, साइंस के लिए हमारे फिरोज सर, हिंदी के नालिश मैम, आज जैना मैम है नालिश मैम, और सोशल स्टडीज के लिए तालियां हो जाए बिल्कुल ना। साइंस के तो सदाब से लॉन्च करने जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल तो मैं तो वीडियो में जाऊँगा ना, अपनी बात तो रिजल्ट है ना, इमेज क्लास करें, तालियां हो जाए बिल्कुल। अब आपको मैं थोड़ा सरकार है, दिखा दें आप लोग जल्दी से, ऐसे कहाँ इधर, हाँ इस मॉडल में ना जितने भी मॉडल आपको बनाए गए बच्चों, जो मॉडल आपको बनाए गए अभी तक का शानदार है, इसलिए शानदार है, इसमें हम लोगों ने बनाए हैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स, है ना। कोई भी चैप्टर आप खोलेंगे, जैसे मेरे पास अभी सोशल स्टडीज़ का मॉड्यूल है, आप सोशल स्टडीज़ का कोई भी मॉड्यूल खोलेंगे तो इन्होंने देखो एक पूरा मैप बना रखा है, पूरे चैप्टर का रिवीजन आप मैप से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स दिया गया है, मतलब आप नटशेल में जो जो बातें याद रखनी है वो सब इसको आपको दे रखा है। उसके बाद आप आएंगे तो लेवल 1 एनसीईआरटी में कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, उस लाइन से सवाल बनाए गए एमसीक्यूज, ठीक है ना। फिर लेवल 2 सर वो एनसीईआरटी से हटके कोई किताबें और भी पढ़नी है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे जानना है और क्या उस लेवल से सवाल आया, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी सवाल आते हैं ना, तो वही आपका लेवल 2 बनाया गया है। एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल कौन से हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन तब भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और लास्ट आता है सबसे कमाल, ये बड़ा मेहनत का काम है, इसमें लेवल 3 हमने एक और नया ऐड किया। लास्ट सिर्फ लेवल 1 था, लेवल 3 एक नया ऐड किया है जिसमें हमने एमयू, जामिया और बीएचयू में जितने 5 साल के पेपर्स 2023 से लेकर के अभी तक 2019 तक 5 साल के पेपर्स सब एक जगह कलेक्ट करके आपको दे दिया है। तो मार्केट से अब आपको 3 किताबें लेने की जरूरत, बजाओ ताली। मतलब अब आप एक माने पूरे 6 मॉड्यूल जो है आपके पास है, 6 मॉड्यूल जो है आप लोगों के पास, ये 6 मॉड्यूल आप ये समझ लेना कि आप ना अलग से मार्केट में कोई किताब लेना पड़ता है ना, वो कोई सा भी अलग से किताब। इनफैक्ट अगर आपका कहूँ ना इसमें एनसीईआरटी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बजाओ ताली, ठीक है। अच्छा रही बात, अब हटके कुछ बात कर लें। आपके बैच का अभी तक तुलू 9 बैच का, अगले मंडे से हम लोग एक तुलू 10 बैच लॉन्च करने जा रहे हैं ना, और वो हाइब्रिड बैच होगा क्योंकि उम्मीद तो नहीं आ रही है कि अभी फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अंदर से लग रहा हो। अगर लेट हुआ ना फॉर्म में तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई रमज़ान में तो पेपर नहीं होता है, और रमज़ान में नहीं हुआ इसका मतलब उस वक्त इलेक्शन शुरू हो जाएगा हमारा, है ना, MP का इलेक्शन हो जाएगा मतलब, ठीक है, अप्रैल में रमज़ान के बाद तब भी इलेक्शन आपका फॉर्म मतलब एंट्रेंस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं हो पाएगा सर? क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन कोई भी एंट्रेंस नहीं हो सकता। तो फिर पता नहीं नुकसान है तुम्हारा, ताली मत बजाओ, जितना लेट होगा उतना नुकसान है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि फिर जो लोग जागे हुए नहीं होते ना वो भी जाग जाते हैं, अरे इतना टाइम मिल गया अब हम भी पढ़ेंगे।
समझ में आया? तो हम लोग इतने अच्छे से इतने वक्त से पहले से तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं यार, है ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई दुआ करो कि जल्द से जल्द फॉर्म आए। और हमारा शेड्यूल्ड, मेरा अपना मानना है कि 10 मार्च में 9th एंट्रेंस होने के चांसेस है, 10 मार्च को। दैट्स में हम लोगों ने टारगेट बना रखा है 3 फेब से लेकर 10 फेब तक आपके सारे सिलेबस हम फिनिश कर देंगे। जो भी बैच लेट में बन रहा है उनके लिए भी, तभी तो हम 4-4 क्लासेस लगा रहे हैं ताकि सिलेबस हम जल्दी आपको फिनिश कर पाएँ। उसके बाद हम आपको कहाँ के ले जाएंगे, करो या मरो सीरीज। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रैंक बूस्टर सीरीज। उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएंगे, मिनी टेस्ट सीरीज। तो मुझे जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही है, से एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी आप लोगों ने हमारे सिस्टम को जाना नहीं है। सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि भाई हम किस अंदाज में तैयारी कराते हैं। सिलेबस इतना पहले ख़त्म करके आगे क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहरहाल अब इस मॉड्यूल का एक खास बात आपके बैचेज में, इस मॉड्यूल का पूरा डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है आपको? कहते हैं ना कि आप सर मान लीजिए आपने दे तो दिया खजाना है, कितने सवाल है इस पे पता है? हर मॉड्यूल में 1000 से ज्यादा सवाल है, और उससे ज्यादा, ये तो मिनिमम है, 1000 से ज्यादा सवाल है हर मॉड्यूल में। तो ये समझने वाली बात है, इतने सारे सवाल अगर हमने किया, लेट इट भी हो सकता है, पहला साल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, करेक्शन भी हो सकती हैं। तो जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो भाई वो करेक्शन कैसे सामने आएंगे। या हमने एक सवाल है, मान लीजिए मॉड्यूल के हर लेवल में से मेरे एक सवाल नहीं बने, एग्जाम्पल के तौर पे इसके 20 कितने चैप्टर हैं सर इस सिस्टम में? 25 सिस्टम में तो 26-27 चैप्टर है। मान लो हम हर लेवल में एक सवाल ना भी बनाएं, और ऐसे करके 25 × 3 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पूरे मॉड्यूल में नहीं बनाया है। देखो मॉड्यूल नहीं करने का नुकसान, खुदा ने खास्ते उस जामिया में आते हैं 20 सवाल SST के, 20 खुदा ने खास्ते जितनी भी SST हम जामिया की तैयारी कर रहे हैं, और SST वहाँ बहुत मायने रखता है, पता है ना आपको जामिया के लिए। खुदा ने खास्ते ऐसा हुआ कि हम 75 सवाल 75 क्वेश्चन में से बाई खराब लक, है ना, वो 75 सवालों में से वो 20 सवाल उन्हीं 75 क्वेश्चन में से उठ के आ गया। तो आप 0 सन्नाटा, है ना भाई। ऐसा बैड लक ही कह सकते हैं, लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मेरा एक सिंपल चीज़ है, कोई भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो ना कि सर आप पूछ लो इस चैप्टर से, कहीं से भी सवाल पूछना। तो मैं चाहता हूँ कि फाइनल जो टच आपको अपने हैं, ये ना, ये समझ लो ये एडिशनल है आप लोगों के लिए। अभी तक हम मेहनत 4 तरह से करवाते थे, 4 तरह से। मैं बोलता हूँ ना, हम पहले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, फिर करो मरो सीरीज में ले जाते हैं, फिर रैंक बूस्टर सीरीज में ले जाते हैं, फिर कहाँ ले जाते हैं, मिनी टेस्ट सीरीज में। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, हम सिलेबस कंप्लीशन के दौरान आपको एक और तरह से तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपका मॉड्यूल का डिस्कशन है। समझ में आ गया? तो हमने अपने 4 चांद में 5 चांद लगा दिया। 4 तैयारी को अब हमने कितने लेवल में लेके गए, 5 तरह से। तो जिसमें भी अगर मॉड्यूल को, जैसे आपको टारगेट दिया जाएगा इस दिन में इस टीचर का डिस्कशन है मॉड्यूल का इस चैप्टर का, तो आपको उसको करके आना है। इससे क्या होगा, फाइनल टच हो जाएगा कि हाँ हमने उतना चैप्टर पूरा तैयार कर लिया, ठीक है। दैट्स ऑल। किसी को कुछ बोलना है? सही है, अच्छा खूबसूरत सा लगा मॉड्यूल। एक चीज जो बताता चला, संभाल के रखने का, ये तुम्हारा खजाना है। याद रखना, आपका कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर ये बाहर अलीगढ़ के बाहर नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ अलीगढ़ में ही आपके साथ ही पढ़ रहा है वो। हाँ, तो कोई बगल वाला देख रहा है, भाई तू कहाँ से आया है? तो बहरहाल आपका कॉम्पिटिटर, सच में आपको क्या लगता है, जितनी भी रैंक्स, ऑलमोस्ट अच्छी रैंक्स हमारी इमेज क्लास से आती है, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ बैठा है ना यार। तो उसको भी मॉड्यूल मिला, तुम्हें भी मॉड्यूल मिला, तुम अपने मॉड्यूल से पढ़ो। अच्छा, इसको संभाल के रखने का, नाम हम सब लिख लो आप। अच्छे सवाल को टिक करने का, जो सवाल रिवीजन करने लायक है उसको सर लोग आपको गाइड कर देंगे ना कि इसको मॉड्यूल को आपको करना कैसा है। किसी को कुछ बोलना चाहता है? इतने रखे, ठीक है। चलो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने इस मैजिशियंस का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ना ये मॉड्यूल को तैयार किया, ठीक है। तो मैं ताली बजाता हूँ अपने मैजिशियंस के लिए कि उन्होंने इतना शानदार मेहनत किया, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो बोलना शुरू करें। हाँ, आधे से रुक रुके। हाँ, एक सेकंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल साइंस का ये जो मॉड्यूल है आप लोगों का प्योर NCERT के बेसिस पे है, प्योर NCERT के बेसिस पे। इसमें जितने भी MCQs हैं, कम से कम इसकी थ्योरीज आपको कम लगेगी, लेकिन वो थ्योरीज मैंने टू द पॉइंट जितना आता है। तो पिछली बार हमारे पास लेवल 1 2 3 तो था नहीं, एक ही लेवल था डांसो MCQ। लेकिन इस मॉड्यूल का रिकॉर्ड रहा कि जामिया में जिसने भी मॉड्यूल करके गया था, 20 में से 19 क्वेश्चन इसी मॉड्यूल से आए थे। एक क्वेश्चन जो आया था वो करंट अफेयर से आया था, बस 19 क्वेश्चन इसी से आए थे। और इस बार हर एक मॉड्यूल में क्या हुआ है, वो एक क्वेश्चन भी आपको कहीं से लाना नहीं है, उसके लिए आपको नहीं लाना है आप करंट अफेयर एंड जीके। हमने वो आपका अलग से ही चैप्टर दिखाया है यहाँ पे, जीके एंड करंट अफेयर। तो वो क्वेश्चन एक भी यहाँ से मिलेगा आपको। तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इसमें से जामिया के लिए।
ठीक है ना, बेहतरीन पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जामिया के 20 क्वेश्चन से आएंगे, बाकी सब में इसी तरीके से हमने BHU पूरा BHU का भी पूरा जामिया BHU, क्योंकि हमारे कम BHU का कम ही देते हैं यहाँ पे, है ना, जामिया और AMU में तो SST आता नहीं, BHU जामिया में आता है और BHU में आता है, तो BHU का भी सेम पोर्शन यही है, इसमें सारे क्वेश्चन है। और ज़्यादातर BHU के मैं बताऊँ आप लोगों को, BHU में SST में जो आता है वो करंट अफेयर और GK आता है, करंट अफेयर जो टफ होता है, तो वो सारे इसमें दिए हैं, अच्छे से पढ़िए। जो सर ने एक बात कही मैं ऐड करना चाहता हूँ, नेवर टेल पीपल योर प्लान्स, ऑलवेज शो देम योर रिजल्ट्स एंड एक्शंस, फिर दुनिया को पता चले, ठीक है ना। एक आप ऑफलाइन वालों के लिए तो इतनी बातें बोल दी मैंने, ऑनलाइन वालों के लिए बताना, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन में भी जाएगा यूट्यूब पे भी, तो ऑनलाइन वालों के लिए बता दो, ये मॉड्यूल ना उनके घर में भी पहुंचाया जा सकता है, तो उनके लिए ना एक गूगल फॉर्म डाला गया, ऑनलाइन वाले बच्चों ना गूगल फॉर्म डाला गया है, और आपका कोई भी दोस्त अगर हो जो ऑनलाइन में पढ़ रहा हो इमेज क्लास में, वो गूगल फॉर्म को फिल करेगा, बाकी उसमें सारे प्रोसेस दे रखे हैं कि कैसे आपको मॉड्यूल अपने घर पर बुलाना है, ठीक है ना। चलो, अल्लाह हाफिज़।